बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह खैर खैरियत से रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी है टोयोटा की गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, टोयोटा एक्वा गाड़ी है, 2016 मॉडल है। तो गाड़ी स्टार्ट है। गाड़ी स्टार्ट पे मीटर में 3 से 4 लाइटें आ रही हैं इसकी, ये आप देख सकते हैं। एक एयर बैग की लाइट आ रही है, एक हमारी एबीएस की आ रही है, एक ट्रैक्शन की आ रही है, एक ब्रेक पैड की आ रही है और एक हैंड ब्रेक की आ रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइटें आ रही हैं। गाड़ी स्टार्ट है, ईवी मोड पे है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये सारी लाइटें चेक करने के लिए हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्कैनर पे हम इसको डायग्नोस करते हैं और चेक करते हैं कि गाड़ी में क्या फॉल्ट आ रहा है, फिर उस फॉल्ट के हिसाब से काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये टोयोटा है, टोयोटा को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। अगर वीडियो आप स्किप करेंगे तो वीडियो की आपको एक तो समझ नहीं आएगी और दूसरा आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये फॉल्ट इस तरह के हैं कि आपको सालों के साल भी वर्कशॉप में सीखने को नहीं मिलते, जो आपको 10 से 12 मिनट में सीखने को मिल जाते हैं। अगर आप पूरी वीडियो 1 से 2 दफ़ा वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको मेरे पास जितना भी नॉलेज है, इल्म है, मैं आपके साथ शेयर करता रहूं और आपको फ़ायदा हासिल मिलता रहे। तो यहाँ से हम 16 पिन डीएलसी पे जाएंगे। तो ये एक्वा गाड़ी है, तो प्रियस को कर लेते हैं हम सेलेक्ट। ठीक है, 2016 मॉडल है, 17 को कर लेते हैं हम। ये पूछ रहा है विदाउट स्मार्ट की है या स्मार्ट की वाली गाड़ी है। ये स्मार्ट की वाली गाड़ी है हमारी, तो यहाँ से हम विद स्मार्ट की को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे, यहाँ से फिर ओके कर देंगे। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। तो चेक करते हैं कि गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ से इसको हम मारते हैं हेल्थ रिपोर्ट, ताकि जो जो फॉल्ट है यहाँ पे हमें ये शो कर दे और हमें पता चल जाए कि गाड़ी में ये मसला आ रहा है। तो दोस्तों, गाड़ी में आप देख सकते हैं इंजन एंड ईसीटी में आ रहा है इंजन कूलेंट पंप अवर रेगुलेशन, इंजन कूलेंट पंप कंट्रोल मालिफिकेशन। मालिफिकेशन का कोड आपका तब भी आएगा, कभी आपकी चीज़ काम करती है कभी नहीं। इसका वाटर पंप कभी काम करता है कभी नहीं करता। ये आ रहा है मालिफिकेशन में। दूसरा कोड आ रहा है हाइब्रिड कंट्रोल में। तीसरा आ रहा है एबीएस में, मास्टर रिसर्वर लेवल मालिफिकेशन, कम्यूलेटर लो प्रेशर। अगर आपका एबीएस ख़राब होगा तो कम्यूलेटर लो प्रेशर का कोड आएगा। इसका एबीएस अक्सर औकात 90% जो है ना ख़राब हो जाते हैं, वायरिंग में मसला नहीं आता। इसका एबीएस भी आज हम चेंज करेंगे। तो जो इंजन कूलेंट पंप का है वो हम अगली वीडियो में उसको क्लियर करेंगे, पहले हम एबीएस का क्लियर करेंगे। तो इसको सारे को मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ, इसके कोड तो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपके कोड करंट में आएंगे तो कोड आपके क्लियर नहीं होंगे। मालिफिकेशन में आएंगे तो ये आपके सामने हैं, ये सारे कोड क्लियर हो गए हैं। इसका मतलब है एबीएस भी हमारा कभी काम करता है और कूलेंट पंप भी हमारा कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा। तो बाहर चल के एबीएस को चेक करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को चेक करते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी की बाहर वाली साइड पे आ गए हूँ। ये इसका एबीएस मॉड्यूल लगा हुआ है, ये इसकी लोकेशन होती है। इसका ग्रिप मैंने निकाल लिया है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करेंगे और फॉल्ट को ट्रेस करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, हमने करंटें और अर्थ चेक करनी होते हैं। तो इसके अंदर इस ग्रिप में हमारी ये मोटी जो 2 पिन है, इसके अंदर हमारी 2 बैटरी की करंट आएंगी। इस पिन में हमारी इग्निशन की करंट आएगी, एक हमारी सेंटर में इग्निशन की करंट आएगी। मतलब हमारी 4 करंटें आनी चाहिए और 3 इसमें अर्थ आने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इसकी इग्निशन की करंट चेक करते हैं और बैटरी की करंट चेक करते हैं। टेस्टर को माइनस पे लगा लिया। अगर तो हमारी करंटें ठीक हैं, अर्थ ठीक हैं, तो फिर हमारे एबीएस में मसला होगा। 1 2 3 और ये हमारी चौथी करंट आ गई। तो इसका मतलब है हमारी करंटें जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, करंट में मसला नहीं है। तो करंटें इसकी आ रही हैं। ज़्यादातर इसका एबीएस में मसला आता है एक्वा में,
तो अब ग्राउंड भी चेक कर लेते हैं। तो टेस्टर को यहाँ पे हमने जमा पे लगा दिया है, पॉजिटिव पे। ये सिर्फ तसल्ली करने के लिए हम चेक कर रहे हैं। एक ग्राउंड आ रहा है हमारा, दूसरा ग्राउंड भी आ रहा है हमारा, और ये हमारा तीसरा ग्राउंड भी आ रहा है। इसका मतलब है हमारे ग्राउंड भी ठीक है और हमारी करंटें भी ठीक है। तो मसला फिर कहाँ हुआ? हमारे ABS में। तो इसके ABS में ही ज़्यादातर मसला आता है, 90% ABS में मसला आता है। ABS को खोल लेते हैं। ABS हम फटाफट इसका पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका जो न्यू ABS है उसको हम फिक्स करते हैं। तो ये पुराना वाला ABS हमारा बाहर आ गया। इतना मुश्किल नहीं है ये खोलना। तो इस ABS में मसला है, इसका ABS में मसला अक्सर औकात हाइब्रिड गाड़ियों में आ जाता है। ये इसका न्यू वाला हम लेके आए हैं जो आपको आगे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये हमने न्यू वाला ABS फिक्स कर दिया। अब इसके जो पाइप रह गए हैं उसको हम फटाफट टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इन्वर्टर है, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। इसके नीचे जो ABS ब्रेक बूस्टर एक्चुएटर है, मोटरें होती हैं 2, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हमने इस इन्वर्टर को पहले बाहर निकालना है। उससे पहले ये जो इसके ग्रिप हैं, ये ग्रिप सारे निकालने पड़ते हैं। उसके बाद ये बड़ा जो ग्रिप होते हैं ये इस तरह बाहर नहीं आते। इसके अंदर 10 नंबर के 3 बोल्ट लगे होते हैं, इनको ओपन करना पहले इनको ओपन करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये आपका जो ग्रिप है इजी तरीके से बाहर आ जाएगा। और दूसरी साइड पे भी ये है, पहले इसकी ऊपर वाली जो प्लेट है इसको ओपन कर लेते हैं। इसको जैसे ही ओपन करेंगे हमारे ग्रिप की 3 बोल्ट लगे होंगे, उनको हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर हम ग्रिप जो है आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सारे बोल्ट हैं, 3 यहाँ पे हैं और 6 वहाँ पे हैं। 9 बोल्ट पहले खोल लेते हैं हम फटाफट। तो ये आप देख सकते हैं ये अब आसानी से बाहर आ गया। इस तरीके से ये ग्रिप ओपन होता है। तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं और इसके साथ जो है ग्रिप उसको भी निकाल लेते हैं बाहर। तो ये आप देख सकते हैं ये भी आ गया बाहर। अब ये वाला रह गया, इसको भी निकाल लेते हैं बाहर, और ये भी हमारा बाहर आ गया। अब इन्वर्टर को हम फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। इसके नीचे एक प्लेट है, उसको भी खोलना पड़ेगा। एक ये वाला ग्रिप होता है, इसको भी निकाल लिया। तो इसको अब आराम से हम बाहर रख देते हैं। ये ख़राब नहीं है, सिर्फ इसलिए ओपन कर रहे हैं कि इसके नीचे जो ABS ब्रेक बूस्टर पंप है, एक्चुएटर मोटर, उसको हमने ओपन करना। तो ये प्लेट हमारी बाहर आ गई। तो इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं 2 मोटरें लगी हुई हैं, इसके 2 ग्रिप हैं, ये वायरिंग है। और ये फटाफट हम इस ब्रेक बूस्टर पंप को फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके पहले ग्रिप निकालते हैं, 2 पाइप होते हैं वो खोल लेते हैं। तो ये इसकी मोटर है, ये आपके सामने है। ये इसको बोलते हैं ABS ब्रेक बूस्टर पंप, ठीक है। तो ये नई वाली है, ये पुरानी वाली है। नई वाली हम पहले फ़िक्स कर लेते हैं फटाफट। तो नई वाली फ़िक्स कर दी है, ये आपके सामने है। इसके 2 ग्रिप लगा दिए हैं, 2 में 12 वोल्ट होता है और 2 इसकी अर्थ की वायर होती हैं। एक पाइप हमारा सीधा जा रहा है, ये जहाँ पे हमारा ब्रेक ऑयल जाता है यहाँ पे जाती है एक इसकी लाइन, और एक यहाँ से पाइप निकलता है ये रेड वाला, ये हमारा सीधा जा रहा है ABS में। ये आपके सामने है, ये पाइप हमारा सीधा जा रहा है ABS मॉड्यूल में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पाइप। तो मुकम्मल फ़िक्स कर लेते हैं। अब जो इन्वर्टर खोला था जिस तरीके से, उसी तरीके से इसको हम फ़िक्स करते हैं। तो मुकम्मल इसके ग्रिप जो निकाले हैं उसी तरीके से हमने लगाने हैं। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास भी गाड़ी आती है इस तरीके से खोल सकते हैं। तो मुकम्मल फ़िक्स हो गया हमारा इन्वर्टर। अब इसकी जो प्लेट वगैरह हैं वो रह गई हैं, उसको हम फटाफट लगा लेते हैं, और जो इसके पाइप रह गए हैं वो लगाते हैं।
एक ये वाली प्लेट है, इसको भी हम लगा लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल फिक्स हो गया हमारा ABS। तो अंदर जाके अब इसका जो प्लग है हाइब्रिड बैटरी का, वो प्लग पहले खोलना पड़ता है। इसको हम फटाफट लगा लेते हैं। लगाने के बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जाके चेक करते हैं हमारे जो कोड आ रहे थे वो क्लियर हुए हैं कि नहीं। और काम करने से पहले इसको लाजम निकाल लिया करें। तो इसको एक दफ़ा नीचे प्रेस करना है, एक दफ़ा हमने ऊपर प्रेस करना है। ये डबल लॉक होता है। तो अब अंदर जाके हम चेक करते हैं। तो गाड़ी का स्विच ऑन कर दिया, अभी स्टार्ट नहीं की गाड़ी का। पहले कोड आ रहे थे वो चेक कर लेते हैं। पाँच से 6 सेकंड लगेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोड इसके मैं आपको चेक करवाता हूँ। उसके बाद हम इसको एक दफ़ा क्लियर करते हैं, फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि स्कैनर से एयर ब्लीडिंग किस तरह करते हैं इसकी ABS की। ये पार्ट 1 है। मुकम्मल वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो ये आप देख सकते हैं सेम पहले वाली कोड आ रहे हैं। तो इसको एक दफ़ा हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद फिर चेक करते हैं। ये आपके सामने है, ABS में 4 कोड आ रहे हैं, सेम पहले वाले ही हैं। तो यहाँ से नीचे क्लियर कर देते हैं इसको। ओके। तो कोड इसमें ABS में 3 आ रहे हैं, ये आपके सामने है। पहला कोड आ रहा है मास्टर सर्वर लेवल मॉडिफिकेशन, उसका ग्रिप उतरा हुआ है शायद इस वजह से आ रहा है। दूसरा कोड इसलिए आ रहा है मोटर पंप का कि इसकी जो ब्रेक है वो ब्लीडिंग करवाएंगे, तो ये कोड भी क्लियर हो जाएगा। तो एक दफ़ा हम इसे फिर क्लियर करते हैं। तो क्लियर करने के बाद इसमें 2 कोड आ रहे हैं। एक वही कोड आ रहा है जहाँ पे हम ब्रेक ऑयल डालते हैं, वहाँ पे एक स्विच लगा होता है 2 वायर वाला, एक उसका कोड आ रहा है। और एक हमारा आ रहा है ब्रेक स्विच मॉडिफिकेशन। तो ये कोड हमारे क्लियर नहीं हो रहे। दो कोड आ रहे हैं अभी भी ABS में। तो बैक आ जाते हैं। यहाँ से हमने चेसिस में जाना है, सीधा ABS में चले जाते हैं। ये ABS आ गया, इसको ओके कर लेते हैं यहाँ से। ये ओके की ऑप्शन है, इसको ओके। यहाँ से रीड फॉल्ट कोड। तो सेम पहले वाली कोड आ रहे हैं आपके सामने है, मास्टर सर्वर लेवल मॉडिफिकेशन स्टॉप लाइट रिले मॉडिफिकेशन। तो चेक करते हैं। तो ये इसका ग्रिप उतरा हुआ था दोस्तों, ये ग्रिप इसका मैंने लगाया। अब अंदर जाके इसको फिर क्लियर करते हैं और चेक करते हैं। ये इसका यहाँ पे ब्रेक ऑयल डलता है, इसका ब्रेक ऑयल थोड़ा कम है। ब्रेक ऑयल इसका तब पूरा करेंगे जब हम इसकी एयर ब्लीडिंग करवाएंगे स्कैनर से। तो अंदर जाके पहले कोड क्लियर करते हैं और चेक करते हैं। गाड़ी का स्विच ऑन है और जो स्कैनर में कोड आ रहा है इसका, ये आपके सामने है, मास्टर सर्वर लेवल मॉडिफिकेशन। इसको क्लियर करते हैं, ओके। तो ये आपके सामने है नो ट्रबल कोड। पहले कोड क्लियर नहीं था हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अब कोड हमारा क्लियर हो गया। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम ये सीखेंगे कि इसकी स्कैनर से एयर ब्लीडिंग किस तरह कराते हैं। तो वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट 2 होगा। और इसकी ब्रेक को हम सेट करेंगे और ब्रेक इसकी हम स्कैनर से एयर ब्लीडिंग करवाएंगे। अभी गाड़ी स्टार्ट है, मीटर में कोई लाइट नहीं आ रही। एक एयर बैग की आ रही है और एक हैंड ब्रेक की आ रही है। एयर बैग की, ये गाड़ी के जो एयर बैग हैं वो क्रैश हैं, इस वजह से आ रही है। और हैंड ब्रेक की लाइट, जैसे ही हम हैंड ब्रेक को रिलीज़ करेंगे ये लाइट भी गायब हो जाएगी। तो इसको एक दफ़ा हम फिर हेल्थ रिपोर्ट मार लेते हैं और चेक कर लेते हैं कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं आ रहा इसमें। तो दोस्तों सिर्फ एयर बैग में कोड आ रहे हैं, ये आपके सामने हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।